हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्रोस्टेट स्टोन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर प्रोस्टेट स्टोन क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में स्मॉल कैल्शियम डिपॉजिशन होने लग जाते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर मेल्स को मिडिल एज में होता है, जैसे कि 30 के बाद ये कंडीशन हो सकती है। कई बार पर्सन को सिंगल स्टोन होते हैं और कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को मल्टीपल स्टोन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड में स्टोन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि मेल को यूरिनरी अर्जेंसी होती है, जिसका मतलब उन्हें बार बार यूरिनेशन का मन करता है। उन्हें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंप्लेन होती है और ज़्यादातर ये कंप्लेन उन्हें नाइट टाइम में होती है। इसके अलावा ऐसे मेल्स को यूरिनेशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उन्हें पेन हो सकता है। ऐसे पर्सन को रिकरेंट यूरिनेशन की कंप्लेन होती है। इसके अलावा ऐसे मेल्स को पेल्विस एरिया में पेन हो सकता है, उन्हें बैक साइड में पेन हो सकता है। इसके अलावा उन्हें जेनाइटल एरिया जैसे कि पीनिस या फिर पेरिनियम एरिया में भी पेन हो सकता है। कई बार मेल्स को स्क्रॉटम या फिर एनस एरिया में पेन हो सकता है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट स्टोन हुआ है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल ग्रोथ के वजह से पर्सन को इन फ्यूचर इन्फ्लामेशन हो सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जिसके वजह से उन्हें क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस की कंप्लेन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत सीवियर हो रहा है तो ऐसे मेल्स को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को प्रोस्टेट स्टोन होने का। तो प्रोस्टेट स्टोन ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर ये एज पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती है, अगर आप 50 से ज़्यादा एज के हैं तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। अगर आपके फैमिली में किसी को स्टोन हुआ है तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट स्टोन उन लोगों में भी कॉमन है जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी हुई है, जैसे कि अगर किसी मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ रहा है, एनलार्ज हो रहा है, तो ऐसे मेल्स को स्टोन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन हुई है, बहुत सालों से उन्हें इन्फेक्शन चल रहा था और क्रॉनिक प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन है, तो ऐसे मेल्स को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन होने का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो चुका है तो ऐसे मेल्स को भी ये कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कोनियम मैक 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सेबल सेरुलेटा 30 मेडिसिन या फिर आप चीमाफिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोस्टेट स्टोन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।